दोस्तों नमस्कार, यू सक्सेस ब्रादर में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए लेकर आया हूँ और जिस तरीके हम बेहतर से बेहतर लेके आते हैं आपके लिए, अब इसको पसंद करते हैं, इसलिए धन्यवाद आपको। और जितने भी लोग इस चैनल को देखिए, सब सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए ज़रूर क्लास कैसी लगती है। और कहीं अगर नहीं समझ में आ रही है भी पूछिए, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपनी कमियाँ बताएँगे नहीं तो किस तरीके हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। और कमी छुपाने से बढ़ती है और बताने से घटती है। इसीलिए दोस्तों सेशन को हम आगे की तरफ ले जा रहे हैं। आपने देखा होगा सुपर टेट के जितने भी हम क्वेश्चन हैं, इसके अकॉर्डिंग, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें बताते हैं। और टेट के जितने भी जो है कहीं से आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन को जो सॉल्व कराते हैं कि आप कहीं छूटे ना पाए। और लेवल एकदम लेवल से, 0 लेवल से लेके 100% उसके लेवल तक देने का प्रयास करता हूं और देता भी हूं। इस तरीके के साथ साथ आपके साथ बहुत ही बढ़िया आपके लिए लेकर आया हूं स्थानीय मान। आप देखते हैं बहुत ही ऐसी चीज़ है कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बस थोड़ा सा आप कंटिन्यू बनाए रहेंगे तो बहुत ही अच्छा बेहतर एग्ज़ाम में करेंगे। और जिस तरीके देखते हैं कि हम आपको 0 लेवल से सरल ला के और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके आप जुड़ते रहिए दोस्तों। और मैं सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। इसके पहले हम कई क्लास आपको दिए होंगे, आप लोग नहीं देखे होंगे, देख लीजिएगा। क्योंकि आप अगर सारा सिलेबस होकर कवर कर रहे हैं, एक ही तरीके से हम आप बता रहे हैं, जिस तरीके से कि आपके आसान हो और आप सीख लें। अगर जिनको मैथ नहीं आती है, और सुपर टेट कोई भी एग्ज़ाम में मैथ बहुत भागीदारी बनता है। मैथ की ऐसी चीज़ है जो कि आप अगर इससे नहीं कर पा रहे हैं तो आप कंपटीशन से अलग लाइन नहीं, इससे लाइन है, सुपर टेट की लाइन है। इसमें कितने लाइन होते हैं जिनको मैथ नहीं आती है, मैथ नहीं आती है, और जिनको आती है वो यहाँ तक, तो अगर इतनी बड़ी लाइन है कंपटीशन के तो यहाँ तक पहुँचेंगे। जिनको आती है यहाँ तक पहुँचते हैं, जिनकी नहीं आती तो प्रैक्टिस करके यहाँ तक मैथ पे पहुँच सकते हैं और भर्ती में यहाँ तक की दूरी तय करेंगे। नहीं तो अगर मैथ नहीं आती तो आप सबके बराबर, जिनको नहीं आती है सबके बराबर इतना ही कंपटीशन बनेगा। अगर आप मैथ सीख ले रहे हैं तो करेंगे आप भीड़ से आगे बढ़ जाएंगे और कई कदम आगे बढ़ जाएंगे। जितना क्वेश्चन आप मैथ में करेंगे उतना कदम, उतना जो है आप आगे, क्योंकि मैथ सबको नहीं आती है। और इस तरीके हम सरल से सरल जो है, सरल से सरल कि बता रहे हैं। बस आपको सारी चीज़ें करेंगे। ये भर्ती हो गई, और भर्ती से अगर आपको मैथ आती है, जिनको मैथ में तुक्का वाले हैं सब ना, मैथ नहीं आती है इतने सबके बराबर है। अगर आपको मैथ आप सीख लिए तो मैथ आप भीड़ से अलग हो गए, इसलिए आप कंपटीशन के करीब पहुंच गए। और आपकी जो है एक सीट पक्की हो जाएगी। सुपर टेट देने के बाद जानते हैं डायरेक्ट आप नौकरी की नियुक्ति के पत्र की तरफ बढ़ जाएंगे। इसी तरह आप मैथ को पढ़िए, क्योंकि मैथ ऐसी चीज़ है कि सबको आती नहीं है, और जिनको आती है बहुत अच्छा हर चीज़ में मैनेज करते हैं। आप इतना ध्यान दीजिएगा, कहीं भी आपके भी कोई भाई, रिश्तेदार या कोई पड़ोसी या कोई भी छात्र हो, देख लीजिएगा जिनको मैथ नहीं आती है, ये कंपटीशन में जो है कहीं न कहीं पीछे होते हैं। इस तरीके मैथ सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और हम इस तरीके आपको आसान से आसान बता रहे हैं कि आप जो है सारे चीज़ें बहुत बेहतर से करें, क्योंकि मैथ आप छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। यूपी पीआरटी में तो चीज़ें हैं 20 नंबर के, सुपर टेट में आती है 20 नंबर में से। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, हम 20 तो नहीं बताएंगे, 18 नंबर कर ले जाएंगे। और 18 नंबर कर ले जाएंगे मैथ में। 18 जो नंबर होगा, ये 18 नंबर आपके इतना कंपटीशन को आगे बढ़ाएगा कि आप एक सीट पक्की हो जाएगी। आप इतना जानिए। बस आप अपने चैनल पे बने रहिए सब लोग, ये आपका चैनल है, और आप पढ़ते रहिए। जितने भी लोग हों इससे ज्वाइन होइए और शामिल होइए और चीज़ को पढ़िए। मैं आगे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस तरीके आप देख रहे हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू।
प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, स्थानीय मान जाति मान, आपने देखा होगा सुना होगा स्थानीय मान जाति, जिसको जाति मान में अंकित मान भी कहते हैं जिस तरीके। वो आपको हम बता रहे हैं किस तरीके करना है, क्योंकि आप पिछला पेपर उठा के देखिएगा, इस पेपर में जो है चाहे टेट हुआ चाहे सुपर टेट हुआ, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, कोई भी एग्ज़ाम हुआ पूछी जाती है चीज़ें। थोड़ा सा लेवल उठा के पूछते हैं, लेवल गिरा के पूछते हैं, मैं हर तरीके का प्रश्न आपके पास लेके आऊँगा, बस आप थोड़ा सा कंटिन्यू बने रहिए सेशन में। और जितने भी लोग देख रहे हैं सब शेयर कर दीजिएगा, और सभी लोग जो है इसी चीज़ को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ये आपका अपना चैनल है, आप जुड़िए और पढ़िए सारी चीज़ों, और कोई समस्या हो रही है उससे पूछिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, हमारी टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक रहता है, इस पर सर क्लिक करके और ग्रुप में जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप पे, उसमें जो है आप शामिल होइए। कुछ भी डाउट होता है कहीं भी आप इसमें पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन इसके रिलेटिव खाली मैसेज कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ कहीं नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसी चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में होता क्या है, प्लेस वैल्यू में होता क्या है आप थोड़ा समझिएगा। प्लेस वैल्यू में होता क्या है, आप स्थानीय मान को बचपन में अगर बेसिक पढ़े होंगे, और अगर बीटीसी बीएड किए हैं और कुछ भी हो तो आप पढ़े होंगे स्थानीय मान। और इसमें हम थोड़ा सा बेसिक बताने का प्रयास किया हूँ, चीज़ें लेके आऊँ कि आपको समझने के लिए, इनको नहीं है तो इनको समझने के लिए। और चीज़ें अभी हम थोड़ा सा डिफरेंट बताएंगे आपको किस तरीके करना है। क्वेश्चन पढ़ते ही क्वेश्चन में कर देना है, बस आप थोड़ा सा जुड़े रहिए। तो हम बेसिक तौर से लेकर आए आपको सीखने के लिए। करना क्या है इसमें, किसी भी अंक को स्थानीय मान, किसी अंक का स्थानीय मान किसी दी गई संख्या का स्थानीय में इकाई अंक का स्थानीय मान। आप पढ़े होंगे इकाई दहाई पढ़े होंगे, इकाई दहाई पढ़े होंगे। अगर इकाई मान का पूछ रहा है, जैसे 4995 या 955 इकाई मान का पूछ रहा है, तो इकाई मान के लिए आप इकाई मान के लिए 5 गुणे मतलब 5 गुणे 1 को करेंगे। अगर दूसरा मान पढ़ लिया तो वही दहाई पे करेंगे, सैकड़ा पे करेंगे। इस तरीके है, आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तभी हम सारी चीज़ें बताएंगे। और पिछली संख्या में मैंने अभी बताए थे कि अभी अगर नहीं बताएंगे तो बताएंगे सारी चीज़ें सिलेबस में सारी चीज़ें हैं सब, क्योंकि ये चीज़ें आपकी बहुत बेसिक है, आप थोड़ा समझिए। और जाति मान क्या होता है, जाति मान फेस वैल्यू में क्या होता है, किसी अंक फेस वैल्यूज़ को जो जातीय मान देखिए, जातीय मान और अंकित मान एक ही होता है। क्योंकि अब पेपर में क्वेश्चन में जातीय मान जगह तो अंकित मान दे देगा, लेकिन आप कन्फ्यूज मत होइएगा। फेस वैल्यू में किसी अंक के जातीय मान उस अंक का अपना मान होता है। कहने का मतलब किसी अंक का जातीय मान, जैसे 9541 अगर पूछ लिया इसका जातीय मान क्या होगा, तो आप जातीय मान में कंफ्यूज मत हो गए, वही जातीय मान यही अंकित मान होगा। बस थोड़ा सा आप बने रहिएगा, मैं सारी चीज़ें अभी आगे क्वेश्चन जब कराऊँ क्लियर कर दूंगा। इस तरीके चीज़ें हैं, आप थोड़ा पढ़िएगा और नोटबुक में नोट कीजिएगा ये चीज़ें। अब ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें कभी कभी थ्योरी में पूछ लेता है। एक मान लीजिए थोड़ा सा पेपर घुमाने का प्रयास किया, यही दे दिया क्या होता है, यही दे दिया क्या होता है, यही दे दिया क्या होता है, किसी की परीक्षा में क्या होता है, तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको सारा बस सवाल लगाना है। क्योंकि ये यूपीपीआरटी आपको जो है किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकती है, क्योंकि आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना है। इसलिए सेशन को हम आगे बढ़ा रहे, सारी चीज़ें में भी आगे थोड़ा सा हम बताएंगे आपको, बस आप कंटिन्यू बने रहिए। एक छोटा जो है तोड़ कर बताएंगे, और जहाँ नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम आपको सारी चीज़ें जो है समझाएंगे।
मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे अभी थोड़ा सा मैं जीरो लेवल से बताऊंगा। अब एक दो क्वेश्चन के बाद जीरो लेवल आपको समझने के लिए, जितने भी क्वेश्चन बताएंगे आपको समझने के लिए बताएंगे अभी, लेकिन इसके बाद एक दो क्वेश्चन के बाद आपके पास सीधे हम आ जाएंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर आएंगे और सारी चीज़ें बताएंगे। पूछे हुए क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे हुए आपके माध्यम, आपके चैनल के, इस चैनल के माध्यम के आप तक पहुँचाएँगे। आप बस बने रहिए, आप सीखिए। करने का मतलब 2500 कितना है, पच्चीस 267 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। दूसरा नंबर 27,891 का जाति मान ज्ञात कीजिए। आप देखेंगे कि सारी चीज़ें हम तोड़ तोड़ कर बताएंगे आपको, बस आप समझिए और चीज़ें जो है नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में। 3 नंबर इतना समझिए, इसके बाद आगे हम बढ़ रहे हैं। अगर हम बताए थे आपको कि इसमें सारे संख्या का स्थानीय मान जो है एक बार हम निकाल के बता दे रहे इसमें। अब इसमें पूछा है 7 का स्थानीय मान बताइए और जाति मान बताइए। इसमें हम आपको सारी संख्या को बताऊंगा किस तरह का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। इस पे दिया है आपका 7 होगा, अगर इस पे पूछ लिया 1 अंक है, इस पे है इनके 1 अंक है इसके पीछे तो 0 लगाएंगे। 1 इसमें वही संख्या उतारेंगे 1 2 1 2, यही संख्या उतारेंगे 1 2 3 3 0 लगाएंगे, करना कुछ नहीं है। यही संख्या उतारेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर कह दिया सभी संख्याओं का योग तो आप सब जोड़ डालिएगा। अगर कह दिया कि इस तरीके है, अगर किसी अदर एग्ज़ाम में मतलब लिखित तौर से अगर देना चाह रहे हैं, किसी जैसे बीटीसी सेमेस्टर हो गया, कुछ भी होगा एग्ज़ाम में देना चाह रहे हैं, तो आप इस माध्यम से नहीं कीजिएगा। इसमें करना क्या आपको, इसमें करना क्या है, इस तरीके आप करिएगा जिस तरीके हम बताए हैं, इस तरीके कीजिएगा। वही इस तरीके भी कर सकते हैं। सारे चीज़ें बस आप कंटिन्यू बने रहिए। दस हजार हाँ, अगर कह दिया सभी का योग करना है तो हम सभी को जो है जोड़ डालेंगे, सबका योग हो जाएगा। बस समझाने के लिए है। फिर हम जकर जाति मान को यहीं देख लीजिए आप, बस थोड़ा सा आप बने रहिए, बहुत ही बेहतरीन बताऊंगा। इसमें करना क्या है, अगर पूछ लिया 7 का जाति मान हमको कुछ करना नहीं है, बस 7 उतार देना है, यही हमारा जाति मान हो जाएगा। इस तरीके आप समझ गए होंगे। चाहे उस तरीके लगा दीजिए, चाहे इस तरीके लगा दीजिए, लेकिन अगर आप सेमेस्टर वगैरह के एग्ज़ाम, क्योंकि ये जो मैथ है ऐसा नहीं है कि आप हर जगह पढ़ सकते हैं। लिखित तौर पे, लेकिन आपको आंसर निकालना है कंपटीशन में, जैसे सुपर टेट में देना है तो उस तरीके जिस तरीके हम बताए हैं पहले जो है इस तरीके कीजिएगा। कुछ से लिखिएगा, नोट कीजिएगा। पहला, अब आपको प्रैक्टिस कहीं कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन मैं बताऊंगा। पहला, छप्पन 56,441 31 56,000
431 में 6 का स्थानीय मान तथा एक क्वेश्चन पूछे गए हैं 4 का अंकित मान का अंतर है। ज्ञात कीजिए। दो नंबर क्वेश्चन 2424 2424 2424 में 2 के स्थानीय मानों में योगफल कितना है ज्ञात कीजिए। 2 का ज्ञात कीजिए। अगर जहाँ स्पीड लिख रहे हैं, जहाँ नहीं समझ में आ रहा लेकिन इसके जो है साथ साथ हम बोल भी रहे हैं, आप नोट कीजिएगा। ऑप्शन, सारी चीज़ें हम ऑप्शन भी लिखेंगे, इसमें भी ऑप्शन लिख दे रहे हैं जिससे आपका नोट कंप्लीट लगे। कोई भी अगर आप पढ़े या कोई आपका नोट पढ़े तो लगे कि हाँ अच्छा है, क्योंकि सारी चीज़ें आप किताब और अपने नोट्स को जो है बहुत संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारी जो है पूंजी होती है और लोग अपनी पूंजी को बहुत संभाल कर रखते हैं। और पढ़ते हुए संभालने का मतलब ये होता है पढ़ना भी है, ये नहीं कि इसको रख दीजिए म्यूजियम की तरह समझ सजा के। $5,996 2 B C D ऑप्शन 220 2002 4। आपका क्वेश्चन लग गया होगा कि उसके पहले हम बता दें क्या करना है आपको। हमें करना क्या है, बस थोड़ी सी चीज़ें आप थोड़ा समझ कर दिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, पूछ लिया है अंकित मान, जिसे मैं बताया था इसे जाति भी मान भी कहते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। और इसमें जिस तरीके बताए थे, अगर 6 का स्थानीय मान बता रहा है, हम थोड़ा सा आपको जो है विस्तृत बताऊंगा, क्योंकि आप अभी थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन के बाद आप फटाफट क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले जाएंगे। और इसमें करना क्या है, अगर पूछ लिया स्थानीय मान 6 का स्थानीय मान, 6 लिखे 1 2 3 3 जीरो लग गया। अब पूछ लिया 4 का अंकित मान, 4 का अंकित मान, 4 का अंकित मान 4 ही होगा, क्योंकि अंकित मान जाति मान उसका फ्रेश वैल्यू स्वयं होता है। करना क्या है, इसमें घटा देंगे 5,996, यही आंसर हो गया। बस आपको करना है आगे। इसमें भी क्या करना है, आपको दे दिया 2024 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मानों का योग, इस पे 1 जीरो, यहाँ एक संख्या है 1 जीरो लगाएंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 1 2 3 संख्या है 200, 3 संख्या 3 जीरो, तो हमारे पास आया का 2020 आंसर आया। 2020 का आंसर का ये सही है। बस आप सारी चीज़ें आपको जो है बहुत ही बेहतरीन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ नहीं समझ में आता होगा तो आप जुड़े रहिएगा और सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएगा भी।
शुरुआत है अभी, लेकिन हमको लगता है कि आप समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि आप और ये सी टेट में जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन है सी टेट में क्वेश्चन पूछा हुआ चीज़ है, इसलिए मैंने लेकर आया है। और कब पूछा गया? 2016 में पूछा गया है। ये चीज़ें हैं, लेकर आया हूँ। अभी क्वेश्चन लगाइएगा। और क्वेश्चन नंबर 3, 6251, 6521 और 5621, 5621 में 5 स्थानीय मानों का योगफल, में 5 का स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन लिखेंगे। ऑप्शन में 505, 15, 5570, 50 होगा, 5050। अब इसे हमें ज्ञात कैसे करना है? करना कुछ नहीं है, बस आपको समझना है। सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए ऐसे उतार लीजिए आप। यहाँ पे 6521, 6000, आप डायरेक्ट उस तरीके भी लगा सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके समझेंगे आपके लिए बेहतर होगा। आप इस तरीके भी लगा सकते हैं। करना क्या है, 5 का पूछा है, 5 का यहाँ पर जो है 1 0 है, 50, यहाँ पे करना है 1 2 2 0, यहाँ पे क्या करना है, सीधा 1 2 3 3 0, तीनों को जोड़ दीजिए, बस योगफल आ गया। लेकिन आपको समझाने के लिए है, बस जोड़ दीजिएगा, आप आंसर मार दीजिएगा। और इसे 550, 5000, 5050 यही आंसर होगा। लेकिन हम आपको थोड़ा सा तरीका बता रहे हैं कि आप कंफ्यूज मत होइए। इसमें करना 2 0, इसमें करना 3 0, 1 2 3। आप तीनों को काउंट कर लीजिए, तो 5000 आपका 550 आंसर आएगा। दोस्तों बस बने रहिए, सेशन को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35,362, 35,362 में 5 का स्थानीय मानों का, में 5 का स्थानीय मानों तथा इसके जाति मान में अंतर। क्या होगा? ऑप्शन लिखेंगे। अगर कहीं भी थोड़ा तेज से लिख रहे हैं, राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, पीछे दिख रहा है भी होगा, राइटिंग नहीं समझ में आ रहा, तो आप हम बोल रहे हैं इस चीज़ को नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में। करना क्या है आपको, ऑप्शन पहले लिख लीजिए। 4985, 4980, 4990,
4995। इसमें करना क्या है, हम इसमें क्या दिया, जाति मान और स्थानीय मान में अंतर कुछ करना नहीं, इस तरीके उठाएंगे हम। स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान लेंगे, 5 लिखेंगे, फिर 1 2 3 3 संख्या 3 जीरो लेंगे। अब यही जाति मान पूछता है, जाति मान हमारा 5 ही होगा। फिर दोनों का अंतर निकालेंगे, हमारे पास क्या आएगा 4995। बस इस तरीके लगाते चले जाइए, करना कुछ नहीं है, बस आप क्वेश्चन में ही सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 संख्याओं, थोड़ा सा हम अब जो लेवल उठा रहे हैं इस चीज़ को, संख्याओं 1362.05 में स्थानीय मान। आप दशमलव देख के घबरा मत जाइएगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो है आपको आएगी। बस ट्रिक अपनाइए हमारा वाला और प्रैक्टिस कीजिए। स्थानीय मान होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इकाई दहाई, इस पे हम ऑप्शन देख के करेंगे। दहाई, सैकड़ा, सवा। हमें करना क्या है, पूछा है 5 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान आप दशमलव संख्या, इसके पहले हमको बताए हैं आपको, जितना दशमलव होगा इसके पहले जो है, इसके जो है अगर इसी संख्या को इसी संख्या को, इससे भूल जाइए, इसी संख्या को अगर हमें बटे में लिखना है, भिन्न में लिखना है, तो हम करते क्या है, पहले भूल जाते हैं इसको, इसके बाद मतलब दशमलव भूल जाते हैं पहले, इसके बाद कितने संख्या है, दशमलव के बाद कितने संख्या हैं, इसको जो है जितने जीरो लगा देते हैं, तो इस पर एक ऑलरेडी रहता है, तो हमारा 5/100 इस तरीके होता है। तो उसी तरीके से है हमारे संख्या, इसके बाद मतलब 5 के बाद एक संख्या के बाद पहले जो है दशमलव लगा, दशमलव के बाद मतलब 2 संख्या है। करना कुछ नहीं है, 5 का इसके जो है इस तरीके नोट करके जितने संख्या इतने जीरो लेते हैं, तो हम इसमें इसको हम सवा के रूप में पढ़ते भी है, सवा के रूप में पढ़ते हैं, तो सवा यही हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, दोस्तों क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको यही चीज़ जो है नेक्स्ट पार्ट में लाना पड़ेगा, और इसीलिए यहीं इसको समाप्त करते हैं। फिर आप थोड़ा सा बेसिक बता दिए, कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है इससे बचे हुए 1-2 टाइप और क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं बताऊँगा। बस सेशन से आप जुड़े रहिए, जितने लोग हैं सब लोग शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइए क्लास कैसा लगा, और अगर जहाँ नहीं समझ में आ रहा वहीं ज़रूर बताइएगा कि हमको सर समझ में नहीं आया था, हम बताने का प्रयास करूँगा। बस दोस्तों धन्यवाद आपको, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।